नमस्कार, मैं आनंद यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद स्ट्रीम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज हम हेल्पिंग वर्ब का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन आएगा, घंटी उससे आल पे करके ऑन कर देंगे तो जिससे कि हमारे सभी वीडियो का मैसेज जो है आपके मोबाइल पे जाए और आप आसानी से वीडियो को वॉच कर पाओ। डेली शाम को 7 बजे के बाद 7 बजे वीडियो अपलोड होता है। उसके बाद आप चाहे जब चाहे जितनी बार वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इसके पहले का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के नीचे आपको आनंद एसटी ब्लू कलर में लिखा दिखाई दे रहा होगा, उस पर टच करेंगे तो पूरा लिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से वॉच कर पाएंगे। चलिए, जैसे हेल्पिंग वर्ब दिया रहता है कैन, डायरेक्ट में, डायरेक्ट सेंटेंस में, डायरेक्ट स्पीच में कैन दिया रहेगा, मैं, इज, आर, एम, हैज, हैव, वाच या वर, या इसके अलावा हैज टू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा, हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा। तो उन सब का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय कैसे किया जाता है, चलिए उसे समझते हैं। देखिएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय कैन को कुड में चेंज किया जाता है। ठीक है, कैन को कुड में चेंज किया जाता है और मे को माइट में चेंज किया जाता है, इज को वाज में, आर को वर में। ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत से स्टूडेंट वेयर पढ़ते हैं और बहुत वर पढ़ते हैं, तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा वर पढ़ा जाता है। ठीक है, एम को वाज में, हैज को हैड में, हैव को हैड में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय वाज को, अभी इसका आपको एक एक एग्जांपल बताते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। वाच को हैड बिन में और वर को भी हैड बिन में चेंज किया जाता है, हैड बिन। और जब हैज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा तो इसे हम बदलेंगे हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसे हम हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदल देंगे और इसे हैड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा तो इसे भी हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसे हैड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म दिया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैड, हैड में चेंज करेंगे हैड, उसके बाद इसे लिख देंगे यहाँ हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी यहाँ ध्यान दीजिएगा कि डबल हैड होगा, ये तो हैड चेंज किया जा रहा है और ये पहले से है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसे अच्छे से समझिएगा कौन सा किसमें चेंज किया जा रहा है। तो ये जो आपका दिख रहा है कैन, जहां भी आपको डायरेक्ट सेंटेंस में कैन दिखाई दे उसे किसमें बदलेंगे, कुड में, और मे को माइट में, और इज को वाज में, आर को वर में, और ये जो एम है वाज में, इज वाज, आर को वर में, एम का वाज में, और ये हैज को हैड में और हैव को हैड में, हैज हैड दोनों को हैड में। और यहाँ पे वाज जब दिया रहेगा तो उसे हेड बिन में, और वर दिया रहेगा तो उसे भी हेड बिन में चेंज किया जाएगा। अब जहां पे आपको दिया रहेगा ये हैज लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर दिया, हैज टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। और जहां पे हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदला जाएगा, और हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदला जाएगा। चलिए अब इसका एग्जांपल के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जांपल को लीजिए, डायरेक्ट में लिखिए पहले, डायरेक्ट सेंटेंस में एग्जांपल लीजिए, जैसे अशोक सेड टू रमन, अशोक सेड टू रमन। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा लिखिए। एग्जांपल हम लेते हैं पहले कैन का। ठीक है, कैन का एग्जांपल देखिए, यू कैन स्पीक इंग्लिश, अशोक सेड टू रमन यू कैन स्पीक इंग्लिश, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, अब इसका कैसे बदला जाएगा ये देख लीजिए। हमने बताया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है कैन
कुड में चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ इनडायरेक्ट बनाते समय ध्यान देंगे, इनडायरेक्ट लिख लीजिए, इनडायरेक्ट अशोक, ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अशोक, सेड टू आगे ऑब्जेक्ट दिया है तो इसे सेड टू को टोल्ड में बदल दिया जाएगा। टोल्ड आगे क्या है, सेड टू टोल्ड में बदला गया। आगे रमन है, रमन रिपोर्टिंग वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है रमन। अब उसके बाद नोटेड काम हटाइए, दैट लगाइए। दैट लगाने के बाद यू कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, तो यू जो है ये बदल जाएगा, ये सेकंड पर्सन है और पर्सन को आप जानना चाहते हैं तो ये नरेशन का फर्स्ट वीडियो आपको देखना पड़ेगा, वहां अच्छे से बताए हैं चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। यू है, यू सेकंड पर्सन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार इसके अनुसार बदलेगा। ये रमन है तो रमन के लिए ही का प्रयोग किया जाता है प्रोनाउन, तो ही कैन को कुड में, यहां ध्यान दीजिएगा, कैन को कुड में COULD, कैन को कुड में बदल दिया। आगे स्पीक इंग्लिश लिख लीजिए, स्पीक इंग्लिश इधर लिख दीजिए। ये आपका कंप्लीट हो गया सेंटेंस। अब ये तो समझ में आ गया होगा फर्स्ट, ठीक है। अब चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला सेंटेंस, जैसे ही सेड टू यू लिखे, ही सेड टू यू, ही सेड टू यू, इन्वर्टेड कॉमा लिख लीजिए, यू मे गो आउट, यू मे गो आउट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहां मे का यूज हम बता रहे हैं। अब सेकंड टाइप, ये जो ये वाला दिया है, ये तो हो गया, ये देख लीजिए इसका एग्जांपल। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही सेड टू दिया है तो इसे टोल्ड में चेंज कर दीजिए। आगे यू है, यू लिख लीजिए ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिए, दैट लगाइए। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो ये यू है सेकेंड पर्सन है तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। यू है यहाँ पे यू रहेगा, यू। उसके बाद मे को हम किस में चेंज करने के लिए बोले हैं, मे को माइट में, यहाँ हो जाएगा MIGHT, माइट। आगे गो आउट है, लिख दीजिए, प्लीज स्टॉप, कंप्लीट हो गया आपका। ये नोट कर लीजिए, क्योंकि जल्दी से मिटा देते थे। किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर थोड़ी टाइम रुक जाया करो सेंटेंस बताते समय, तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए अगला, अगला एग्जांपल, जैसे श्वेता सेड टू अमन, श्वेता सेड टू अमन, इन्वर्टेड कॉमा लिखिए, श्वेता सेड टू अमन, इन्वर्टेड कॉमा आई एम, इसका चलिए अच्छा आई एम का देख लीजिए, आई एम, श्वेता का रही, आई एम अ गुड गर्ल, आई एम अ गुड गर्ल, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये इसका एम का यूज बता रहे हैं। चलिए इसका देखिए, श्वेता सेड टू को टोल्ड में, उसके बाद अमन लिखिए ऑब्जेक्ट में, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट का प्रयोग कर दीजिए। आई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के, सब्जेक्ट क्या श्वेता है, लड़की का नाम है, इसके लिए सी का प्रयोग होता है यहाँ पे सी। आई एम को अब वाज में बदल देंगे तो सी के साथ वाज, अब यहाँ वाज का प्रयोग होगा। अब उसके बाद आगे है गुड गर्ल, ये लिख लीजिए गुड गर्ल, ये कंप्लीट हो गया आपका, नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला सेंटेंस, आई सेड टू हर, देखिए आई सेड टू, इज का प्रयोग देख लीजिए, आई सेड टू हर, इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, आई सेड टू हर ही इज अ गुड प्लेयर, ही
इज अ गुड प्लेयर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। चलिए अब इसका बनाइए। यहाँ देखा इज का प्रयोग है तो ये आई सेड टू है तो इसे टोल्ड में चेंज कर दीजिए। टोल्ड में करने के बाद हर ऑब्जेक्ट है यहाँ हर। अब उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, दैट का प्रयोग कर दीजिए। दैट के बाद ही है, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ही है ऐसे लिख लेंगे। ही इज को हम किस में, इज को वाज में बदल रहे हैं तो इज को वाज में, इज को वाज में बदल दिया। ही वाज अ गुड प्लेयर लिख दीजिए आगे, अ गुड प्लेयर। ये कंप्लीट हो गया आपका। चलिए अब अगला देख लीजिए। चलिए अब आर का यूज समझ लीजिए। आर को वर्ब में बदला जाता है तो इसका कोई एक सेंटेंस लिखिए। जैसे अन्या सेड टू श्वेता, अन्या सेड टू श्वेता, अन्या सेड टू श्वेता इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए यू आर माई बेस्ट क्लासमेट, यू आर माई बेस्ट क्लासमेट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। चलिए अब आगे बताते हैं। इसमें ध्यान दीजिए, अच्छे से समझिएगा क्योंकि एक ही एक सेंटेंस बता रहे हैं सबका यूज। अन्य सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है अन्य, साइड टू है ना, साइड टू को टोल्ड में, टोल्ड श्वेता ऑब्जेक्ट है ये। अब उसको इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट का प्रयोग कर दीजिए। दैट के बाद यू है, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार इसके बदलता है तो श्वेता है, श्वेता के लिए क्या होता है सी, यहाँ पे सी। अब आर है ना, आर को किस में बदला जाता है यहाँ वर्ब में, इसे सी के साथ वाज का प्रयोग होता है, यहाँ पे वाज का प्रयोग होगा, सी वाज। अब माई है, यहाँ माई का जो है फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। इसके अन्य बालिका इसके लिए हर, सी वाज हर बेस्ट क्लासमेट, बेस्ट क्लासमेट लिख लीजिए, क्लासमेट। ये आपका कंप्लीट हो गया सेंटेंस। चलिए अब अगला देखते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे ए आर वर्ब में तभी चेंज होता जब यहां इसके पहले प्लूरल सब्जेक्ट होता, जैसे यू हो गया या दे हो गया या कोई एक से अधिक नाम हो गया, तो वो सब जो होगा उसके साथ वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। चलिए अब ये तो हो गया आपका। अब आगे हैज का प्रयोग देख लीजिए। सेंटेंस लिखिए, जैसे आई सेड टू मोहन, आई सेड टू मोहन या कोई नाम ले लीजिए मोहन, आई सेड टू मोहन। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए ही हैज अ पेन, ही हैज अ पेन, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। चलिए अब इसका एग्जांपल, ये देखिए हैज का यूज बता रहे हैं तो हैज का जो होगा यहाँ पे सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच है तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लिखा, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया। उसके बाद मोहन को यहाँ लिख लीजिए ऑब्जेक्ट में। अब उसको इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट का प्रयोग कर लीजिए। दैट का प्रयोग करने के बाद ही है थर्ड पर्सन, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ही हैज को हैड में चेंज कर दिया जाता है, यहाँ पे हैड अ पेन। ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए हैज का प्रयोग हो गया। अब देखते हैं हैव का प्रयोग। जहां भी आपको ऐसे दिया रहेगा वो इसी टाइप से चेंज होगा। अक्सर एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड। चलिए हैव का प्रयोग देख लीजिए। जैसे सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा लिखिए आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम फॉर यू, आई हैव नो टाइम फॉर यू, यानी आपके लिए मेरे पास कोई समय नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए।
ध्यान दीजिए अब इसका सी सैड टू को टोल्ड में, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी हम वैसे ही लिख देंगे, इन्वर्टेड काम हटा दीजिए, दैट का प्रयोग कर दीजिए। उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट नंबर सी है, यहाँ पे सी। हैव को ध्यान दीजिए, हैव को हैड में चेंज किया जाता है, यहाँ पे सी हैड। उसके बाद नो टाइम फॉर यू, नो टाइम फॉर यू, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ हैव का भी प्रयोग हो गया आपका। अब वाज वर ध्यान दीजिएगा, जब रहेगा तो क्या होगा, वाज वर का यूज देख लीजिए एग्जांपल, जैसे अन्या सेड टू अमन, अन्या सेड टू अमन, इन्वर्टेड कामा में लिखिए, अन्या सेड टू अमन आई वॉज गोइंग टू यू, आई वॉज गोइंग टू यू। अब ध्यान दीजिए, वाज रहेगा तो यहाँ हैड बीन में चेंज होगा, वाज को हैड बीन में चेंज किया जाएगा। चलिए लिखिए, अन्या से पहले लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है, अन्या सेड टू को टोल्ड में, टोल्ड अमन। उसके बाद न्यूट्रल का हटाइए, दैट का प्रयोग कीजिए। दैट के बाद ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट अनुसार बदला जाता है, अन्य है यहाँ पे सी, सी। उसके बाद वाज को किसमें बदला जाएगा, हैड बीन में, यहाँ लिखेंगे हैड बीन। ध्यान दीजिए, वाज के या वर के बाद आईएनजी फॉर्म जहां यूज होता है वहां पे वाज या वर प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए हैड बीन का प्रयोग होगा। हैड बीन गोइंग टू यू, गोइंग इधर लिख लीजिए टू यू, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। चलिए अब वाज का हो गया, अब वर का देख लीजिए आगे। देखिए जैसे ही said to me, he said to me, आगे लिखिए डबल इन्वर्टेड कामा में, he said to me you were absent in the class, you were absent in the class, absent है, you are absent in the class। अब इसका बनाइए, सबसे पहले हमें लिखना होगा ही के बाद साइड टू है, इसे टोल्ड, टोल्ड मी, इन्वर्टेड कामा हटा के दैट का प्रयोग कर दीजिए। अगर दैट का प्रयोग करने के बाद यू है, यू सेकंड पर्सन है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अनुसार बदला जाता है, मी है, मी का सब्जेक्ट आई होता है, तो आई। उसके बाद वर्ब को किसमें चेंज किया जाए, हैड बीन, यहाँ पे हैड बीन। आगे हैड बीन के बाद एब्सेंट इन द क्लास है, ये लिख लीजिए, एब्सेंट इन द क्लास, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब वर्ब का यूज आपको समझ में आ गया। अब ये ध्यान देना होगा, ये हैज या हैव या हैड लगा के, टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैज या हैव या हैड, इन तीनों के बाद टू लगा हो, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आया हो तो उसे कैसे बदला जाएगा, जिसे इंफिनिटिव कहा जाता है। जैसे अब यहां ध्यान देना होगा, हैज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका एग्जांपल हम लेते हैं। चलिए देखिए, हैज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पे लिखना होगा यू सेड टू हिम, यू सेड टू हिम, इन्वर्टेड कामा में लिख लीजिए, यू सेड टू हिम। शी हैज टू राइट अ लेटर, शी हैज टू राइट, शी हैज टू राइट अ लेटर, शी हैज टू राइट अ लेटर, किसके लिए, टू हर हस्बैंड,
इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। देखिए अब इसे यहां हम देख रहे हैं, ये हैज के बाद टू आया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैज में टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया है, इसलिए हम किस में चेंज करेंगे, हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो यू सेड टू हिम, यू सेड टू हिम जो है इसे टोल्ड में, टोल्ड हिम, टोल्ड हिम के बाद इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिए, दैट लगा दीजिए। अब उसके बाद सी थर्ड पर्सन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सी हैज टू को, हैज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी राइट, हैड टू राइट। अब उसके बाद अ लेटर, अ लेटर आगे टू हर हस्बैंड, हर भी थर्ड पर्सन है, हर जो होता है थर्ड पर्सन होता है यानी सी, और हर थर्ड पर्सन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे हर हस्बैंड लिख लीजिए। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हैव का एग्जांपल देख लीजिए। चलिए हैव का एग्जांपल एक देख लीजिए। जैसे she said to me, she said to me, she said to me। she said to me इन्वर्टेड कॉमा में लिखे, she said to me you have to do, you have के बाद टू लगा के डू यानी वर्क की फॉर्म, यू हैव टू डू, आगे लिखिए द वर्क, हैव टू डू द वर्क या दिस वर्क, टू डू दिस वर्क, दिस वर्क लिख लीजिए या द वर्क। अब इसे बनाइए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। चलिए अब इसे बनाइए। सबसे पहले लिखना होगा सी, सैड टू को टोल्ड में, टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, दैट का प्रयोग कीजिए। दैट के बाद यू जो है ध्यान दीजिएगा, यू ये सेकंड पर्सन है, इसके अनुसार मी है तो ये हो जाएगा आई, मी का ऑब्जेक्ट क्या होता है आई, आई के साथ अब ये हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू है, अब इसे चेंज करेंगे हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू। अब दिस को अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, इसका लिस्ट पूरा लिखा चुके हैं। दिस को दैट आगे वर्क। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ, नोट कर लीजिए। अब ये तो हो गया, ध्यान दीजिएगा आपका ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया। अब बचा है लास्ट आखिरी सेंटेंस, चलिए उसे भी देखते हैं। He said ऑब्जेक्ट रहने दीजिए, ऐसे देख लीजिए। He said इन्वर्टेड कॉमा में I had to do, I had to do, आगे लिख लीजिए द वर्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। चलिए विषय बनाइए। पहले सब्जेक्ट ही सैड, अब यहाँ आगे ऑब्जेक्ट है नहीं, इस सैड को हम ऐसे लिखेंगे, ही सैड इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे, ही सैड दैट। उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन है, इस सब्जेक्ट के अनुसार ही है, यहाँ भी ही हैड टू है। अब ध्यान दीजिए हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसे हैड लिखेंगे, फिर हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो यहाँ पे डबल हैड रहेगा, हैड उसके बाद हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है डू है, ये डू द वर्क, द वर्क, ये कंप्लीट हुआ। अब ध्यान दीजिए जहां पे हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वहां पे डबल हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। देख लीजिए, उतार लीजिए इसे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जहां भी प्रॉब्लम होगा कमेंट में लिख दीजिएगा और इसे एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा। डेली शाम को 7 बजे यानी सोमवार से
शुक्रवार मंडे टू फ्राइडे वीडियो अपलोड किया जाता है शाम को 7 बजे। उसके बाद आप जितनी बार चाहें देख सकते हैं वीडियो को, हमेशा के लिए वीडियो रहेगा और पूरा फ्री इस पे क्लास दिया जाता है। और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर